वनस्पतियों की जानकारियाँ जो हम दे रहे हैं आपको। आज मैं एक और यह जो वृक्ष है मेरे पास में, आम भाषा में शोनाक या हम अरलू भी बोलते हैं। आयुर्वेद के 10 मूल के अंदर इसका प्रयोग होता है। हालांकि 10 मूल के जो द्रव्य थे वो भी आज सहजता से उपलब्ध नहीं है, तो उनमें से एक यह अरलू का जो पेड़ है, इसके पेड़ की जो छाल है, आयुर्वेद के अंदर इसके छाल को बहुत ही अच्छा माना गया है, गुणकारी माना गया है, वात सामक माना गया है। प्रसूत जन्य जो व्याधियां हैं, बीमारियां हैं, उनको दूर करने वाला इसको कहा गया है। आयुर्वेद के सामान्य भी जान रखने वाला आदमी जानता है 10 मूल का काढ़ा। हालांकि 10 मूल का क्वाथ बना बनाया हम लोग अपने आश्रम में, अपनी फार्मेसी में भी देते हैं। सभी समस्याओं में आप सटीक रूप से समाधान पाएंगे 10 मूल के काढ़े के द्वारा। बहुत ही चमत्कारिक प्रयोग है और जिन माताओं बहनों को मासिक धर्म की जो अनियमितता है उसके लिए भी 10 मूल का काढ़ा बहुत ही कारगर होता है। 10 मूल काढ़े के अंदर प्रमुखता से जो द्रव्य डाला जाता है, उन द्रव्यों में से एक यह द्रव्य है जिसको श्योनाक बोलते हैं। इसकी जो पेड़ का जो छाल है 10 मूल में डाला जाता है। जिन माताओं बहनों को पीरियड्स कम होते हैं, पीरियड की परेशानी है, मासिक धर्म के समय पर बहुत दर्द होता है, समय पर नहीं होता है, उन सभी स्थितियों में रजः प्रवर्तनी वटी के साथ में यदि आप 10 मूल का काढ़ा पीते हैं तो निश्चित रूप से आपकी जो मासिक धर्म की अनियमितता है, मासिक धर्म के समय पर होने वाला जो दर्द है, निश्चित 100% ठीक हो जाएगा। थोड़ा आहार ठीक करें, थोड़ा नियमित अपनी दिनचर्या को रखें और आप नियमित रूप से प्राणायाम भी सुबह शाम करें, बहुत ज़रूरी है। उसके साथ में यदि आप इन औषधि का सेवन करते हैं तो निश्चित रूप से जो आपकी मासिक धर्म संबंधी जो परेशानी है, जो पीड़ा है, उससे आप निश्चित रूप से मुक्त हो जाएंगे। इसमें कोई भी संशय नहीं है। जड़ी बूटियों की जानकारियों में हम बढ़ा रहे हैं अपने और ज्ञान को। आज हम आपके लिए एक पौधा तो हमारा बहुत पुराना है, हमारा देश का है। आयुर्वेद में इसके 2 नाम प्रचलन में हैं। इसको उलट कम्बल और योनि पुष्पा बोलते हैं। बहुत सारे जो अर्वाचीन जो विद्वान हुए हैं, रिसर्चर हुए हैं, उन लोगों ने यह पाया कि यह अत्यंत गुणकारी पौधा है। और आज हम इन्हीं गुणों के संदर्भ में चर्चा करेंगे। स्त्री रोगों में चाहे कितनी भी तरह की परेशानियां हों, यह एक अचूक रामबाण औषधि माना गया। जो प्रयोग किए गए, अनुसंधान किए गए, उसमें इसके कुछ ऐसे प्रामाणिकता से प्रयोग किए गए, विशेष करके जिन माताओं बहनों को पीरियड कम होता है, जिनको मासिक धर्म की कमी है या समय पर मासिक धर्म नहीं होता है, इसके पंचांग का प्रयोग, प्रायः इसकी टहनी बहुत मोटी नहीं होती है, इसके छिलके को निकाल करके, और इसके जो जड़ का जो छिलका है, इस पौधे को आप उसका जड़ निकालिए और उसके छिलके का लगभग 5 ग्राम, इस छिलके को आप पानी में पकाएं, 200 ग्राम या 400 ग्राम पानी में। काढ़ा बनाने के लिए प्रायः देखिए अष्टमांश शेष रहे तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो चतुर्थांश तो शेष रहना ही चाहिए। चतुर्थांश का अर्थ हुआ कि आप जितना पानी आप उस द्रव्य में डालते हैं, उस औषधि के अंदर डालते हैं, उसमें से 1/4। जैसे मान लीजिए कि आपने इसका, अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं, हमारे पास में जो पौधा है उलट कम्बल का, इस उलट कम्बल का आपको काढ़ा बनाना है। काढ़ा का जो जिस द्रव्य का काढ़ा बनाना है, हमें पत्ती का बनाना है, टहनी का बनाना है, जड़ का बनाना है। हम बात कर रहे थे जिन माताओं बहनों को पीरियड कम होता है या समय पे पीरियड नहीं होता है, उसके लिए यदि आप 5 ग्राम लगभग इसकी जड़ को ले लें, उलट कम्बल के जड़ को, और उसमें लगभग 400 ग्राम पानी में उबालें। उबालने के बाद में जब बचे 100 ग्राम बचने पर छान करके पिएं, और उसको पीने से उनको पीरियड संबंधी परेशानी दूर हो जाती है। और जिन माताओं बहनों को पीरियड के समय में बहुत ज़्यादा दर्द होता हो, जिनको बहुत ज़्यादा दर्द होता है, उनके लिए ज़रूरी है वो काली मिर्च मिला दें। लगभग 7 काली मिर्च डालें, 5 ग्राम इसके उलट कम्बल के जड़ के क्वाथ में, इसको उबाल करके जब रह जाए 1/4, नियमित रूप से पिएं।
इससे निश्चित रूप से उनको जो मानसिक विकार संबंधी जो दोष है, और इससे एक जो बड़ा लाभ है जो अभी इसके ऊपर जो रिसर्च हुआ है वो ये है कि इससे आप जो आपकी जो हार्मोन्स हैं, हार्मोनल जो ग्लैंड्स हैं, उसकी जो विकृतियां हैं, माता बहनों को पीरियड्स की प्रॉब्लम की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, आदत में, स्वभाव में, व्यवहार में, चिड़चिड़ापन और एक असामान्यता और उग्रता, ये सब दोष आ जाते हैं। तो उन सब दोषों को भी यह निराकरण करता है। हालांकि ध्यान रहे, ये उलट कम्बल का हमारे यहाँ भी प्रयोग होता है। हमारे यहाँ औषधि बनती स्त्री रसायन का सेवन करके भी आप वो सब लाभ पा सकते हैं। और इसका प्रयोग जो है दूसरा, इनकी पत्तियों का भी यदि आप रस निकाल करके पीते हैं, जो भयानक यदि आपको मासिक पीड़ा हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है, उस स्थिति में इनके पत्तियों का रस निकाल करके बमुश्किल आपको रस देना है 4-5 ग्राम, यानी 5 ग्राम का अर्थ हुआ 2-3 चम्मच रस, बस ज़्यादा रस की आवश्यकता नहीं है। 2-3 चम्मच रस यदि आप पिला देते हैं सुबह शाम जिस माताओं बहनों को या तो ओवर ब्लीडिंग हो रही हो या पीरियड के समय बहुत भयानक दर्द हो रहा हो, भयानक दर्द में भी इसका रस तुरंत काम करता है। यह एक अनुभूत प्रयोग है। तो पीरियड के लिए ये इतनी बढ़िया चीज़ है कि बस आप पूछिए। आयुर्वेद शिरोमणि श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी महाराज से जाने रोगों के अनुसार विभिन्न जीवनदायिनी औषधीय पौधों, जड़ी बूटियों व घरेलू नुस्खों के उपचार। आयुर्वेद एवं जीवन दर्शन प्रतिदिन प्रातः 7:30 बजे और रात्रि 9 बजे। आस्था पर। इस पौधे के संदर्भ में हम चर्चा करने जा रहे हैं। जो मेरे पास में ये जो पौधा है, ये वास्तव में यह पूरे देश में मेरे जो किसान भाई हैं वो सब इसको जानते हैं। जो ये तिल है, तिल के जो औषधीय गुण हैं, जो हमारे रोगों को दूर करने के जो गुण हैं, उनको हम आज पहचानें। इसके लिए इस तिल के सानिध्य में बैठ करके आज हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। ये बहुत ही लाभकारी है। आइए हम शुरू करते हैं। तिल की जो प्रकृति है वास्तव में थोड़ी सी उष्ण है, थोड़ी गर्म है, इसीलिए हमारे यहाँ तिल का सेवन सर्दी में करने का विधान दिया गया। तिल सिर्फ भोज्य पदार्थ नहीं है, तिल आपके शरीर के विविध रोगों को दूर करता है। जिनको कमजोरी है, तिल बहुत पौष्टिक होता है, बहुत शक्ति देने वाला होता है। शक्ति के लिए भी आप तिल का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त माताओं बहनों को जिनको बहुत परेशानी होती है, मासिक धर्म में बहुत मुश्किल से होता हो, उनके लिए लगभग 5 ग्राम तिल को थोड़ा मोटा मोटा कूट करके मेरी माताएं बहनें काढ़ा बना करके प्रातः सायं पीती हैं। पीरियड से 4-5 दिन पहले पीना शुरू कर दें तो आप देखेंगे निश्चित रूप से जिनको पीरियड के समय पीड़ा होती है उसमें भी पूरा आपको लाभ मिलेगा। मैंने देखा है उन बहनों को, उन माताओं को जो जब पीरियड का समय होता है 2-3-4 दिन से ही पेन किलर लेना शुरू कर देती हैं, उससे उनका लीवर डैमेज हो जाता है। मासिक पीड़ा तो उससे तो थोड़ी देर के लिए शांति मिल जाती है, परंतु दूसरी तरह की परेशानियां पैदा हो जाती हैं। उन परेशानियों से बचने के लिए सिर्फ आप 5 ग्राम तिल का काढ़ा बना करके पी रही हैं। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि आपको किसी भी तरह के दर्द निवारक गोली की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और उससे होने वाले साइड इफेक्ट्स भी आप बचेंगे और उससे पीरियड रेगुलर होने लगेगा। उससे आपके हार्मोन्स भी ठीक हो जाएंगे और उससे हमेशा के लिए जो आपकी लीवर वगैरह की जो दूसरी समस्याएं हैं उसमें भी पूरा आपको लाभ मिलेगा। यह बहुत ही लाभकारी प्रयोग है। हम आपके बीच में हैं एक और औषधीय पौधों के संदर्भ में ढेर सारी जानकारी को लेकर। यह आयुर्वेद में चित्रक के नाम से जाना जाता है। यह चित्रक का पौधा आयुर्वेद में प्रयुक्त होने वाले औषधियों में बहुत जाना पहचाना पौधा है। इनका आप विविध रोगों में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आयुर्वेद की प्रसिद्ध औषधि चित्रकादिवटी। चित्रकादि वास्तव में इस चित्रक औषधि की अधिकता की वजह से उसका नाम चित्रकादि, क्योंकि ऋषियों ने जितने भी औषधियों का, चाहे वह जड़ी बूटियों का, चाहे वह बनी हुई जो औषधियां हैं, आयुर्वेद की यह विशेषता है। उस शब्द का अर्थ उस शब्द के अंदर ही होता है। इसी तरह से बहुत सारी औषधियां जो
वास्तव में जिस तरह की द्रव्य उनके अंदर डलते हैं, जैसे बिल्वादि चूर्ण, चित्रकादि वटी, कुमारी आसव, पुनर्नवा रिष्ठ, पुनर्नवादि मंडूर, यानी जो औषधि, जो मेन तत्व है, मुख्य औषधि है, उसके आधार पर उन औषधियों का नामकरण भी आयुर्वेद में किया गया। इससे जड़ी बूटी के प्रयोग जानने वाले सामान्य आदमी भी ये अंदाज़ा लगा सकता है इस बनी हुई दवाई के अंदर ये दवाई पड़ी हुई है। इसका अर्थ ये हुआ कि यह इस रोग में काम करती है। यदि आप इसका चित्रक छाल का काढ़ा या पंचकोल का, पंचकोल में जैसा अभी मैंने बताया आपको, आयुर्वेद में चव्य, चित्रक, पीपल, पिपला मूल और सौंठ। चित्रक इसमें मुख्य द्रव्य है। तो 10 मूल क्वाथ बाजार में बना बनाया एक क्वाथ का पाउडर, हालांकि पीने की लिक्विड शीशी भी मिलती है, उसकी जगह पर आप बना बनाया क्वाथ ले लें। तो जिन माताओं बहनों को कम पीरियड होती है, जैसे आप लगभग 200 ग्राम 10 मूल क्वाथ में 100 ग्राम पंचकोल चूर्ण उसको मिला लें। उसको मिला करके आप एक समय में करीबन 7-8 ग्राम क्वाथ को लगभग 600 ग्राम पानी में उबालें। इतना पका लें कि 150 बच जाए, छान करके पीने से सुबह शाम पी लें। तो जिन माताओं बहनों को कम पीरियड होती है उसमें 100% लाभ होता है। इसके अतिरिक्त आप प्राणायाम भी रेगुलर करें, उससे आप देखेंगे आपको पूरा लाभ हो जाएगा। कई बार ऐसी शिकायत बहुत खतरनाक रूप ले लेती है, माताएं बहनें बहुत परेशान होती हैं। बहुत सारी चिकित्सा करने के बाद में भी कम पीरियड होना, मासिक धर्म की कमी, न्यूनता, असमय में होना, देरी से होना, इस तरह की जो परेशानी है उसमें 100% लाभ होता है। इसके अतिरिक्त आप प्राणायाम भी रेगुलर करें, उससे आप देखेंगे आपको पूरा लाभ हो जाएगा। हालांकि इसके साथ में, इस पंचकोल और 10 मूल के काढ़े के साथ में आप एक रजह प्रवर्तनी वटी आती है, उस वटी का सेवन भी वैद्य के परामर्श से कर सकते हैं। क्योंकि ज़्यादा बीमारी होने पर, कठिन और बहुत कष्टसाध्य रोग होने पर निश्चित रूप से जो हमारे डॉक्टर बंधु हैं, चिकित्सक बंधु हैं या जो वैद्यक जो लोग हैं, उनसे ज़रूर परामर्श लेना चाहिए। कभी कभी आदमी अपने रोगों को लेकर के इतना बेपरवाह और लापरवाह रहता है कि सोचता है कि अभी तक तो गाड़ी खींच रही है, जब तक खींच रही है खींचने दो, जिस दिन हम नहीं कुछ कर पाएंगे उस दिन वैद्य के पास जाएंगे। ये गलत अवधारणा है। कभी भी हमारे शास्त्रों में ऐसा कहा गया कि रोग और शत्रु को कभी छोटा मत समझो। छोटा समझने से कभी भी वह विकराल और भयावह एक रूप धारण कर सकता है। यह आयुर्वेद वास्तव में अमृत है, वास्तव में यह देव है, देवता है हमारे लिए। इन देवों की हम रक्षा करें, जड़ी बूटियों की रक्षा, इन जड़ी बूटियाँ फिर हमें रक्षा करेंगी। तो जड़ी बूटियों की हम रक्षा करें, जड़ी बूटियों की अभिवृद्धि करें। आज देश के अंदर से सभी तरह की जड़ी बूटियाँ भी लुप्त हो रही हैं। ज्यों-ज्यों हम इनके प्रयोगों को भूलते जा रहे हैं, त्यों-त्यों ये जड़ी बूटियाँ लुप्त भी होती जा रही हैं। तो हम जड़ी बूटियों को लुप्त होने से बचाएं, इनके प्रयोगों को सीखें और अपने जीवन को निरामय, कल्याणकारी बनाते हुए, जिसके लिए भगवान ने हमें इस दुनिया में भेजा था, उस प्रभु के कर्म को करने के लिए अपने जीवन के जो रहस्य हैं, जीवन का जो लक्ष्य है, जीवन का जो कर्तव्य है, उसको समझ सकें और हम जिस दिन इस दुनिया से जाएं, हम कह सकें कि जिस कार्य के लिए हम इस दुनिया में आए थे, हमने उस कर्म को पूर्ण कर लिया है। आज के अंक में आपने विभिन्न औषधीय पौधों द्वारा मासिक धर्म व मासिक धर्म के दौरान होने वाली परेशानियों के घरेलू एवं आयुर्वेदिक उपचार के विषय में जाना। कल फिर हम कुछ और महत्वपूर्ण औषधीय पौधों एवं आयुर्वेदिक उपायों के विषय में चर्चा करेंगे, जो कि मासिक धर्म और मासिक धर्म के दौरान होने वाली समस्याओं के निवारण हेतु आपके लिए लाभकारी होंगे। दर्शकों, आपने परम पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी महाराज के मासिक धर्म व मासिक धर्म के दौरान होने वाली परेशानियों के घरेलू व औषधीय पौधों से होने वाले सरल उपायों के विषय में जाना। करोड़ों भारतवासी सदियों से रोगों से मुक्ति के लिए औषधीय पौधों व घरेलू उपायों की जानकारी रखते हैं, लेकिन औषधीय पौधों से शास्त्रीय विधि से दवा का निर्माण करना जनमानस के लिए असंभव है। इसी को ध्यान में रखते हुए
पतंजलि योगपीठ की दिव्य फार्मेसी व पतंजलि आयुर्वेद द्वारा मासिक धर्म व मासिक धर्म के दौरान होने वाली परेशानी के निवारण हेतु सामान्य मूल्य पर आयुर्वेदिक औषधियां बनाई जाती हैं, जिन्हें आप सरलता से अपने नजदीकी पतंजलि चिकित्सालयों व आरोग्य केंद्रों से प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान रहे, किसी भी औषधि का प्रयोग बिना वैद्यकीय सलाह के ना करें।